स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरे आपका। और मैं हूँ राजकुमार। और आज हम कवर करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड पार्ट 3। देखिए, मैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, या मेडिसिन हो, केमिकल्स हो, स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लान हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान हो, जो पोर्टल हो, ऐप हो, या इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मैं कवर करूँगा। अगर आप केयरफुली इसको सुनोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यूपीएससी से अन्य छोटे एग्जाम भी, तो आप कवर कर लोगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में न्यूज़ में एक रूसी पॉपुलर क्या है, ये न्यूज़ में क्यों रहा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बराबर पूछ लेता है। मैं कई बार देखा हूँ कि एक पेपर में 4-5 क्वेश्चन इसी तरह के पूछ लेता है कि ये न्यूज़ में रहा है, ये क्या है, ये न्यूज़ में रहा है, ये क्या है। तो इसी प्रकार आप जान लो कि ये रूसी पॉपुलर ये न्यूज़ में रहा है, क्या है और क्यों चर्चा में रहा है। देखिए, रूसी पॉपुलर एक ट्री है, एक पेड़ है, जो खासकर भारत के उत्तरी क्षेत्रों में होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड क्षेत्रों में होता है। ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने मार्च अप्रैल में इस पेड़ को, यानी वहाँ पे बहुत पेड़ होते हैं, करोड़ों, उन पेड़ को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए रूसी पॉपुलर को उन्होंने आदेश दे दिया है। अब रूसी पॉपुलर इसका नाम है। अब ये मत समझ लेना कि ये कोई रूस का व्यक्ति आके लगा दिया हो, या यहाँ के लोग गए हो रूस से पेड़ लेकर आए हो। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे। तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस ट्री को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आदेश दे दिया है, और कई करोड़ पेड़ हैं। तो आप पेड़ काटने का मतलब तो खुद समझ सकते हो कि क्या मतलब होता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, इस पेड़ को समझते हैं, इस पेड़ से क्या होता है। देखिए, ये पेड़ जो बहुत बड़ा और लंबा होता है, इसमें जैसे आप कपास की भुआ देखते हो, जैसे कपास के पेड़ में कपास के भुए लगते हैं, उसी प्रकार इसमें एक प्रकार का भुआ लगता है। ठीक है, हालांकि ये यूज़ का नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि मार्च अप्रैल में हवा के कारण ये उड़ने लगता है वहाँ पे, और ये उड़कर किसी के घर में, छत पे, किचन में, या इसके माउथ में या नोज़ में ये चला जाता है। ठीक है, जब ये चला जाता है तो इससे हर साल ऐसा जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट का डाटा है कि उन्होंने बताया है कि जितने सारे एलर्जी होते हैं जम्मू कश्मीर में, उसका 20 से 25% इसी रूसी पॉपुलर पेड़ के कारण होता है। क्योंकि इससे रूसी की तरह, जैसे माथे में से रूसी झड़ता है, उसी तरह ऐसे ही झड़ते रहते हैं इससे भुए की तरह, जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अब हुआ यूँ है कि देखिए, रूसी पॉपुलर के कारण बहुत सारे एलर्जी बढ़ गया है, खासकर मार्च अप्रैल में। और इसी समय कोविड-19 पैंडेमिक जम्मू कश्मीर में है, अन्य भी क्षेत्र में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वहाँ भी हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये एलर्जी हो रहा है, तो एलर्जी में सर्दी, खांसी, बुखार भी होता है इस पेड़ के कारण। और कोरोना वायरस में भी एलर्जी होता है, तो उसमें भी सर्दी, खांसी, बुखार होता है। तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि रियल में ये है क्या, मतलब रियल में कोविड-19 से ग्रसित है या एलर्जी के कारण इनका हुआ है। ठीक है, तो या तो उतनी टेस्टिंग नहीं है कि इनको टेस्टिंग करके आइसोलेट किया जा सके, या उनको क्वारंटाइन में इतने लोगों को कैसे रखा जा सके। और ये 1 साल की बात नहीं है, हर साल की बात है। तो इस पेड़ को बोला है, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, इस पेड़ को ही काट दो। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में एलर्जी से बचा भी जा सकता है, और कोविड-19 से जो हम अभी लड़ रहे हैं, इसमें हमको सावधानी होगी। ठीक है, इसलिए इस पेड़ को काटने के लिए आदेश दे दिया है। देखिए, अब जानो, युक्ति पोर्टल एक न्यूज़ में रहा है। तो युक्ति पोर्टल क्या है? देखिए, युक्ति पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि भारत के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो आकर कोविड-19 से रिलेटेड जो जितने भी सारे इशूज़ हैं उस पर रिसर्च करें, इसलिए युक्ति पोर्टल बनाया गया है। अब देखो, एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले वह कौन सा कोरोना वायरस है जो एनिमल से मानव में ट्रांसमिट हुए हैं। तो इस बात को याद रखना है, ये पूछ सकता है, क्योंकि तो ये है B814, यानी B814, ये आप बिल्कुल याद रखना। देखना, हाल ही में रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम न्यूज़ में रहा है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम न्यूज़ में क्यों रहा है? पहले जानते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है। देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन की एक फूड ब्रांच है, याद रखना इसको, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछती है कि क्या ये यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है, क्या ये WTO की ब्रांच है, क्या ये वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन की एक फूड ब्रांच है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है रोम। तो इन्होंने रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोविड-19 से जो ये पेंडेमिक है, इससे भूखमरी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा आ सकती है, जो शायद अभी तक कभी ना हुआ हो। ठीक है, तो भारत को भी इन्होंने
इंडिकेट किया है कि आपके कंट्री में भी बहुत सारे हंगर हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, तो आप इसके लिए अलर्ट रहिए, ठीक है। तो इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहा है। देखिए, इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और चाइना की एक कंपनी है अलीबाबा क्लाउड कंपनी, याद रखना ये अलीबाबा क्लाउड कंपनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो चाइना की अलीबाबा क्लाउड कंपनी और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों मिलकर एक हंगर वर्ल्ड मैप तैयार कर रहे हैं, डिजिटल हंगर मैप। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे कि डिजिटल हंगर मैप किन दो संस्थानों के द्वारा मिलकर तैयार किया जा रहा है, तो ये अलीबाबा क्लाउड कंपनी और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में एक चीज़ रहा है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरोक्विन तो मैं पार्ट 2 में कवर कर दिया हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड ये मलेरिया की एक वैक्सीन है, तो हम जानेंगे, क्योंकि मलेरिया की कई वैक्सीन कोविड-19 को जो डिजीज़ है उसमें यूज़ किया जा रहा है। तो मलेरिया डिजीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इसके बारे में जानना। देखिए, मलेरिया जो रिपोर्ट जारी करता है वो WHO जारी करता है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक। और 2020 का जो 25 अप्रैल का मलेरिया डे मनाया गया है उसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। याद रखना इस थीम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ठीक है। अब ये चीज़ एक और क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस को WHO ने कब पैंडेमिक घोषित किया? तो 11 मार्च को। आप इसको याद रखना, क्योंकि छोटे एग्जाम में खासकर PCS में ये पूछ लेता है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो अभी इशू चल रहा है इसको पैंडेमिक WHO ने कब घोषित किया? तो 11 मार्च को। याद रखना, भारत में सबसे पहला केस कोविड-19 का आया था 30 जनवरी को। शायद एग्जाम में ये पूछ सकता है। देखिए, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, जो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो होता है उसके काटने से ये मलेरिया फैलता है। आप इस चीज़ को याद में रखना। अब देखो, मलेरिया जो है ये RBC को ये डिस्ट्रॉय करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि मलेरिया किसको डिस्ट्रॉय करता है, तो RBC को डिस्ट्रॉय करता है। और इसका सिग्निफिकेंस जो आता है वो 8 से या 10 से 30 दिन के अंदर आता है। जैसे आप कोरोना वायरस का आप सिम्टम्स देखे होंगे, ये 1 से 14 दिन के अंदर आता है, वैसे ही इसका 8 से 10 दिन से 30 दिन के अंदर इसका सिग्निफिकेंस आता है, ठीक है, सिम्टम्स। तो इसको याद रखना आप। देखो, हाल ही में एक चीज़ रिसेंटली न्यूज़ में रहा है कि भारत की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और USA की कंपनी है कोडेक जेनिक्स, ये भी एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है और बनाती आई है पहले से, बहुत पहले भी वैक्सीन बनाई है और अभी भी बना रही है। तो ये भारत का ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोडाजेनिक्स जो USA की एक कंपनी है, तो इन्होंने रिसेंटली एक मिलकर एक कोविड-19 से रिलेटेड एक वैक्सीन तैयार कर रहा है, जो सितंबर अक्टूबर तक इनकी रिपोर्ट है कि ये आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी ने USA की कंपनी के साथ मिलके कोविड-19 के लिए वैक्सीन को तैयार कर रहा है, तो आप बता देना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो, और भी कंपनी मिल सकते हैं और यूरोप के साथ कंपनी के साथ मिलकर ये वैक्सीन बना सकते हैं, कई वैक्सीन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसलिए है क्योंकि बहुत पहले भी ये कई सीरम्स को ये बना चुका है, वैक्सीन को ये बनाया है, जैसे इबोला, स्वाइन फ्लू, बहुत ही एक्टिव ये फार्मा कंपनी है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। आई होप कि वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।